नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा में सौंपी गई स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस। चोरों के आतंक से लोग हलाकान। बीती रात लाखों के जेवरात एवं नकदी लेकर उड़े चोर। बजट को लेकर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने सरकार पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। और रोजगार की मांग को लेकर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा व अन्य लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा में सौंपी गई स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस। गुड़ तहसील अंतर्गत बदवार पहाड़ में स्थानीय सोलर पावर प्लांट से बनने वाली विद्युत व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर उसे व्यवस्थित तरीके से उचित स्थान पर पहुंचाने वाली भारत सरकार की एक बड़ी संस्था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा CSR मद से पीड़ित मानवता की सेवा में अनुकरणीय कार्य किया गया। कंपनी द्वारा गुड़ SDM शैलेंद्र सिंह के निर्देशन पर 2 एम्बुलेंस प्रदान की गई है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इकाई गुड़ बदवार में मुख्य प्रबंधक वेद प्रकाश साहू द्वारा समाज के पीड़ित वंचित लोगों की सेवा में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए CSR मद से 2 एम्बुलेंस प्रदान की गई। कंपनी द्वारा प्रदान की गई एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस गुड़ हॉस्पिटल को दी गई है तथा दूसरी एम्बुलेंस जिला चिकित्सालय रीवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ML गुप्ता को सौंपी गई है। माननीय SDM साहब के साथ में जो हमारी वार्तालाप हुई थी, मीटिंग अरेंज किया था सर ने, उसमें यहाँ के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए सर ने हमें प्रस्ताव दिया था कि आप यहाँ पे 2 एम्बुलेंस प्रदान करें जिससे यहाँ के लोगों को हेल्प मिल सके आकस्मिक आवश्यकताओं के दौरान। तो उसके तहत हमने बात किया था। उसमें एक गुड़ जो अपना कम्युनिटी सेंटर हेल्थ सेंटर है वहाँ के लिए हमने एक वहाँ से हमको कंसेंट मिल गया है कि वो उसकी जो रनिंग कॉस्ट है और ड्राइवर और ये सब चीज़ का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, क्योंकि हम लोग अपना एम्बुलेंस जो है ख़रीद के हम उनको हैंड ओवर कर देंगे और वो अपना चलाएंगे। फिर दूसरा एम्बुलेंस के लिए जो है तो हम चाहते हैं कि आसपास के ही किसी एरिया से, क्योंकि हम इस एरिया से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इसके आसपास के एरिया से कोई और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से अपना कंसेंट दे दे ताकि हम दूसरा एम्बुलेंस भी उनको दे ताकि यहाँ की जनता को लाभ मिल सके, क्योंकि हम इसी एरिया में हम अपना कारोबार करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को ही उसका वास्तविक फ़ायदा मिल सके। जैसे हम शिक्षा हो गया है, हम जनहित के कार्यों में जैसे विशेषकर शिक्षा, जैसे कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, या जैसे कि हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसमें अगर किसी मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह की आवश्यकता है तो हम अपने अगले प्रस्तावों में इनको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। कंपनी की इस अनुकरणीय पहल की सराहना करते हुए गुड़ SDM शैलेंद्र सिंह ने कंपनी व कंपनी प्रबंधन को धन्यवाद ज्ञापित किया है। देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की गुड़ में एक इकाई है और साहू जी उसके चीफ मैनेजर हैं। इन्होंने हम लोगों की एक बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने ये बताया था कि 2 एम्बुलेंस देना चाहते हैं अलग अलग उसमें संचालित करने और संधारित करने के लिए। लेकिन इसमें आपकी कंपनी की जो शर्तें हैं CSR की, वो ये हैं कि यदि ये इसको करने को तैयार होते हैं संचालन करने के लिए तो उनको ये दे देते हैं। तो हम लोगों ने इनका स्वागत किया है और एक एम्बुलेंस हम लोग ले रहे हैं गुड़ की ज़रूरतों के हिसाब से। दूसरी एम्बुलेंस के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी इसको चलाने के लिए सहमति देते हैं उनको इसका आवंटन किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी पहल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की है। मैं जिला प्रशासन की तरफ से और गुड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से देखिए, एम्बुलेंस का तो हर जगह ही उपयोगिता है। विभिन्न प्रकार के घटना दुर्घटना में आने जाने के लिए, लाने ले जाने के लिए, बीमारों को घर तक पहुँचाने के लिए, घर से यहाँ लाने के लिए जननी की गाड़ियाँ भी एक गाड़ियाँ अमूमन होती है, तो उसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में उसका प्रयोग नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको तुरंत उपचार की आवश्यकता है, उसमें ये एम्बुलेंस निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। चोरों के आतंक से लोग हलाकान। बीती रात लाखों के जेवरात एवं नकदी लेकर उड़े चोर। जिस कमरे में सो रहे थे पीड़ित, उसी कमरे से उड़ा ले गए लाखों के जेवरात। शहर में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है।
बेखौफ बदमाश एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के तिरहटी मोहल्ले में चोरों ने एक घर में धावा बोला, जहां से नकदी जेवरात, कैमरा सहित कई मोबाइल लेकर चंपत हो गए। आपको बता दें कि तिरहटी के निवासी साबान अंसारी अपने परिवार के साथ घर में सोए हुए थे। देर रात चोरों ने बाहर का दरवाजा सब्बल से उखाड़ा और घर के अंदर प्रवेश कर गए। हैरत की बात तो यह रही कि जिस कमरे में शाहबाज अंसारी सो रहे थे, उसी कमरे की अलमारी तोड़कर बदमाश 30,000 सोने की चैन, मंगलसूत्र, अंगूठी, बांध जेवरात लेकर चंपत हो गए। वहीं दूसरे कमरे में सो रहे शाबान के चाचा ईशान अंसारी के कमरे में चोर घुसे और कैमरा सहित मोबाइल ले गए। इस पूरी घटना के दौरान घर के किसी भी सदस्य की नींद नहीं खुली। माना जा रहा है कि आरोपियों ने किसी केमिकल का प्रयोग किया होगा। फिलहाल घटना की शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज करा दी गई है। हम लोग सो रहे थे और करीब रात में करीब 2 बजे तो भाई आया शूटिंग का काम करके, है ना। फिर उसके बाद हम लोग सो रहे थे, है ना। जब सुबह जब उठे 7:30 बजे तो जो बाहर का जो दरवाज़ा था वो टूटा था, खुला हुआ था, है ना। फिर जब सामान देखे तो पैसा 30,000 हाथ वो गायब था, और लॉकर देखे तो लॉकर में चैन थी और मंगलसूत्र था और अंगूठी थी, हाँ, तो वो गायब था। और शूटिंग का एक कैमरा है, हाँ, वो गायब था। और बच्चे का तो गुल्लक गायब था। और 3 फ़ोन रखा था, 2 फ़ोन यहाँ रखा था और 1 फ़ोन वहाँ रखा था। 3 फ़ोन चोरी हो गया। नहीं खुली, बिल्कुल नींद नहीं खुली। डायरेक्ट नींद खुली 7:30 बजे, उससे पहले नींद ही नहीं खुली, कुछ होश ही नहीं था। नमाज पढ़ने जाते थे ना? जी हम लोग उठ जाते हैं 6 बजे, रोज़ उठ जाते हैं हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए। 6 बजे जाते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने। तो आज तो वो भी नींद नहीं खुली, लेकिन आज नहीं खुली। आज नींद नहीं खुली। चेयर चोरी बाहर के ये दरवाज़ा तोड़े हैं, तो किला निकाल के उसको अलग किए दरवाजे को, फिर अंदर आए। हाँ। और फिर अंदर हम लोग जब सुबह जब उठे 7:30 बजे, हाँ, तो वो दरवाज़ा अलग रखा हुआ था निकल के। बगल का कैमरा वहीं से चोरी हुआ है और एक फ़ोन वहीं से चोरी हुआ है। उनको भी आहट नहीं हाँ मिली? नहीं, उनको भी आदत कुछ नहीं मिली। 7 बजे उठे हैं, 7:30। सब 7 बजे सबकी नींद खुली है। जब की नींद खुली तो ये कुछ अब क्या जाते हैं, अब क्या कर दिए यहाँ पर। कुछ लोग के ऊपर शक है, हाँ, क्या मोहल्ले में कुछ बदमाश हैं, अब उनके ऊपर शक है। सभी नहीं आई, हाँ, अभी रिपोर्ट लिखवा दिए जाके, तो पुलिस अभी नहीं आई। बजट को लेकर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने सरकार पर साधा निशाना, कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पेश किए गए बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 2014 तक देश की जनता बजट का इंतजार करती थी, लेकिन अब जनता इंतजार करती है कि इस बजट में क्या बिक गया। बजट तो 72 सालों से बन रहे हैं सारा चीज़, लेकिन आप लोग देखे होंगे 2014 तक जब बजट बनते थे तो ये चर्चा होती थी कि कौन सी चीज़ें महंगी हुई, कौन सी चीज़ें सस्ती हुई। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब ये देखना पड़ रहा है कि देश में कौन सी चीज़ बिक गई है, कौन सी बची हुई है। तो सिर्फ यहाँ बेचो, जो कांग्रेस ने अपने समय में सारी चीज़ें निर्मित की थी, उसको बेचने का काम आपकी सरकार कर रही है। यही है बजट। भाई आप ये देखो, जिस लाल किले को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, वो लाल किला जिस पर देश का झंडा फहराया जाता है, वो लाल किला आज किसके हाथ में है? रेलवे की बेचने की तैयारी हो रही है। बहुत सारे विभाग ठेके पर दे दिए गए। ये साधारण बात है। देखिए क्या इसका मतलब आप चला नहीं पा रहे हो। हम कहते हैं ठेके पर कोई व्यक्ति तब काम देता है, किसी दूसरे के हाथ में तब सौंपता है जब स्वयं वो सक्षम नहीं रह जाता। ये अक्षमता का पड़ा, आप क्यों नहीं चला पा रहे? आप कैसे दूसरे को दे रहे हो? भाई तंत्र बने, सरकारें बनी, लोकतंत्र बना और पूरा मंत्रिमंडल बनता है, पूरा वो सब सारी चीज़ किसके लिए बनाया गया था? क्या इसके लिए कि हम घर में सोएं, हमको कमीशन पहुंचाओ और ले जाओ, तुम्हें जो मन पड़े वो काम करो और जनता से लूट लो? इसमें तो जनता का नुकसान होता है ना। जनता से मनमानी पैसे वसूले जाएं तो जनहित में ये बात थोड़ी है। जनहित में वो बात है जब सरकार स्वयं काम करती है अपने हाथों में। देखिए लगातार गोलीकांड हो रहे हैं। अभी कल ही आपने देखा, आज बहुत बड़ी न्यूज़ें छपी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने एसपी और कलेक्टर की अपने मुंह से तारीफ की कि बड़ा अच्छा रीवा चल रहा है। हमारे तो समझ से परे है कि जो पुलिस रीवा की वर्दी अपनी नहीं संभाल पा रही। कई घटनाएं इस महीने के अंदर लगातार हुई, 2-3-4 तो मेरे क्षेत्र में हुई घटनाएं। इधर नई गढ़ी में आपने देखा कितना बड़ा तांडव, पुलिस कितना पिटी थी।
जो पुलिस अपनी वर्दी स्वयं नहीं संभाल पा रही है तो ये अपराध इतने बड़े बड़े कैसे रोक पाएगी। तो जब ये स्थिति है कानून व्यवस्था की, अब मुख्यमंत्री पद से दे रहे हैं, पूरा तंत्र खराब है। सिर्फ मुख्यमंत्री का एक मकसद है कि रीवा से लूट करके अधिक से अधिक माल पहुंचाओ, चाहे जिस स्तर पर आए, उनसे इससे लेना देना नहीं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट, जुआ खिलवाओ, सट्टे खिलवाओ, शराब बेचाओ और उसको क्या बोलते हैं सोरेक्स बेचवाओ, सारा काम। कहाँ कार्रवाई हो रही? सिर्फ जो 10-25 साल से जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, जो गरीब लोग थे, वो कहीं न कहीं बसे हुए थे, उनको उजाड़ने का काम कर रही है। शिवराज सिंह डंडा डाल देंगे। अगर गरीबों के झोपड़े नहीं उजड़े, सफाई नहीं दिखी तो समझो कि उल्टा प्रशासन खड़ा हो जाएगा। और जहाँ प्रभावशाली लोग हैं उनके साथ कलेक्टर जाते हैं, खुद सब जगह सैर करते हैं कि कहाँ कब्जा कराना है, कहाँ पे हड़प करना है। हाल ही में हमारे सामने की बात है, मैंने कल कलेक्टर को फ़ोन लगाया कि आप ज़िले में 2 कानून चला रहे हो। एक तरफ हड़पवा रहे हो जो प्रभावशाली लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो सरकार से जुड़े हैं, और दूसरी तरफ जो गरीब लोग कहीं बसे हुए हैं, कहीं जिनके पास बसने की ज़मीन नहीं है, प्रशासन भेज करके पुलिस के डंडे दिखा करके उनको आप भगा रहे हो। इसके अलावा क्या हो रहा है? 2 कानून चल रहे हैं। रोजगार की मांग को लेकर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा व अन्य लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। बड़ी संख्या में हाथों में रोजगार की मांग का आवेदन लेकर हजारों की संख्या में गरीब मजदूर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और रोजगार दिलाए जाने की मांग की। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए गरीब मजदूर एवं शिक्षित बेरोजगार स्वयं अपना अपना आवेदन लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की जिद अड़े रहे। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों का कहना है कि कई बार सामूहिक ज्ञापन दिया जा चुका है, बावजूद इसके लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराया गया। मनरेगा का भी काम पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से खाने पीने समेत रोजगार के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में हर एक बेरोजगार अपना अपना आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने रोजगार की मांग को लेकर अड़े रहे। इनकी मांग है कि जहां सरकार गरीबों के लिए हर हाथ में काम होने की बात कह रही है, वहां हजारों की संख्या में गरीब बेरोजगार भूखे मर रहे हैं। और आज मंगलवार है जन सुनवाई। उस जन सुनवाई के आज मंगलवार को हम लोग आवेदन करने आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी को, जो आज हम लोगों को रोजगार, नौकरी, आवास एक भी नहीं मिला। तो हम लोग हर बार ज्ञापन देते थे, पर ज्ञापन की सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए सोचा है अब अपने हाथों से हम लोग आवेदन पेश करेंगे और हर मंगलवार को हम लोग ऐसे ही आएंगे और हर मंगलवार को आवेदन देंगे। क्यों कम से कम नहीं तो 10,000 से ऊपर लोग हैं जो हमारे पास जुड़े हुए लोग हैं, और बाकी अन्य रीवा ज़िले में तो काफ़ी जनसंख्या में रोजगार, नौकरी से वंचित हैं और धीरे धीरे वो लोग भी जुड़ रहे हैं। हमारी वो 5 एकड़ ज़मीन की भी मांगे हैं और रोजगार और नौकरी, क्योंकि बेरोजगार हम लोग हैं और बेरोजगार के चलते हम लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। आज सरकार द्वारा हम लोगों को कोई हक नहीं दिया जा रहा है, इसलिए माननीय और पंचायतों के मनरेगा काम सारे बंद हैं, मजदूरियां सारी बंद हैं जो सरकारी थी। तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारे आवेदन को सुना जाए और हमें रोजगार मुहैया कराया जाए, और साथ में जो बजट पेश हो रहा है इस शीतकालीन सत्र में, उस बजट में भी हम लोगों की हिस्सेदारी और हम लोगों का हिस्सा दिया जाए। हम लोग रीवा, गुड़, सिमरिया, सिरमौर तहसील मतलब हर एक गांव से 10-10, 5-5 लोग आए हुए हैं। प्रशासन द्वारा लगातार जारी है अतिक्रमण विरोधी मुहिम। महाजन टोला के समीप गड्डी रोड से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। महाजन टोला के समीप गड्डी रोड में मंगलवार को प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से बनाए गए मकानों एवं झोपड़ियों को ढहाया गया है। इस दौरान प्रशासनिक टीम को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशासन का कहना है कि यह शासन की भूमि है, जिस पर अस्पताल कर्मचारियों के लिए मकान एवं पीएम आवास बनाया जाना है। वहीं दूसरी ओर वहां रह रहे लोगों का कहना है कि इस मामले में शासन प्रशासन का दोहरा मापदंड देखने को मिल रहा है, जिसमें दबंग लोगों को छोड़कर बाकी अन्य गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। कार्यवाही के दौरान कई पक्के मकान एवं झोपड़ियों को धराशायी कर दिया गया है।
कार्यवाही के दौरान नगर निगम व पुलिस अमले के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात रहे। हाँ, ये 1180 खसरा नंबर है जिसमें मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। यहाँ पर चंदा नामदेव पति रमेश नामदेव के द्वारा पिछले कई वर्षों से यहाँ पर अवैध रूप से दुकान बना करके कमर्शियल दुकान बनकर कब्जा किया गया था। पूर्व में कई बार मेरे को सूचना दी गई और समझाइश भी दी गई कि आप अपना खाली कर लीजिए सामान यहाँ पर अतिक्रमण, परंतु उनके द्वारा थोड़ा बहुत खाली किया था। रोज़ आनाकानी की जा रही थी। यहाँ पर पीएम आवास का जैसे पता है सबको, पीएम आवास का निर्माण होना, सरकारी घर यहाँ पर अब बनने हैं हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए, जिला अस्पताल के। उसी के तहत पर आज यहाँ पर कार्यवाही की जा रही है। कई बार समझाइश देने के बाद भी इनके द्वारा खाली नहीं किया जा रहा था। अधिकांश सामान इनके द्वारा निकाल लिया गया है। जो भी इनके द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया था अवैध रूप से, उसी को नगर निगम के द्वारा जिला प्रशासन और बिछिया थाना प्रभारी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण यहाँ पर हटाया जा रहा है। हाँ, अब ये बता रहे हैं कोई है, परंतु ऐसा कुछ इनके पास कागज़ है नहीं और ना ही कुछ है। जन सुनवाई का एक लेटर है, वो भी सुनवाई में नहीं है और अवैध रूप से कब्जा है। को पूर्व में ही इनका निर्णय लिया गया है कलेक्टर सर के द्वारा कि इसको हटा दिया जाएगा। किसान बिल के विरोध में 31वें दिन किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में करहिया मंडी स्थित धरना दिया गया। धरने में बड़ी संख्या में किसान नेता व किसान शामिल रहे। अखिल भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में महीनों से चल रहे किसान बिल के विरोध में दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में करहिया मंडी रीवा में 31वें दिन भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष किसान सुब्रतमणि त्रिपाठी की अगुवाई में धरना दिया गया। धरने पर बैठे किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी ने कहा कि मोदी सरकार अन्नदाता के साथ दुश्मनों से भी बदतर व्यवहार कर रही है, जिसका खामियाजा सरकार को अवश्य भुगतना पड़ेगा। धरने में प्रमुख रूप से किसान साथी जितेंद्र त्रिपाठी, अनिल कुमार त्रिपाठी, नितेश शुक्ला, राजेश त्रिपाठी, विश्वनारायण द्विवेदी, श्रीधर द्विवेदी, जीवन पटेल, मनोज पटेल, भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, शिव कुमार उपाध्याय, शशिकांत द्विवेदी, धीरेन्द्र सिंह, समर बहादुर सिंह, राम नारायण तिवारी, नारायण चतुर्वेदी, किसान नेता शोभनाथ कुशवाहा, भैयालाल त्रिपाठी, कुंवर सिंह, वरिष्ठ किसान रामसुंदर सिंह, इंद्रजीत सिंह, अनिल सिंह, पिंटू समेत बड़ी संख्या में किसान व किसान नेता मौजूद रहे। लोगों को बतलाना चाहते हैं कि हमारे देश के किसान दिल्ली के सरहदों में 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, बैठे हैं। हम लोग लगातार जब से हमारे यहाँ नेशनल कॉल हुए हैं, ज्ञापन देने से लेके सब काम किए हैं और हमारे यहाँ 3 जनवरी से लगातार हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ के सब किसान, रीवा जिले के समस्त किसानों ने करीब कुछ ही तहसीलें बची हैं, सब जगह ट्रैक्टर रैलियाँ की हैं और हम लोगों की मेन मांग ये है कि कोविड के समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में अध्यादेश के माध्यम से जो कृषि के 3 काले कानून लाए हैं, उन तीनों कानूनों की वो वापसी करें और समर्थन मूल्य की गारंटी दें। जब तक दिल्ली में आंदोलन जारी रहेगा तब तक रीवा में आंदोलन जारी रहेगा। हम आपके रीवा दर्शन के माध्यम से अपने समस्त रीवा नगर के वासियों से मांग करते हैं कि आप देख रहे हैं, कल का बजट आपने देखा, लगातार पूंजीपतियों को देश, ट्रेन, प्लेन सब बेच रहे हैं। अब खेती भी पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। आप सब लोग याद रखिए, ये लड़ाई किसान सबके ही लड़ाई लड़ रहा देश का किसान। आप खाद्यान्न का भी संकट उत्पन्न होने वाला है। आप सोच सकते हैं कि खेती किसान करेगा और उद्योगपति उसकी खेती का तय करेंगे, ये नहीं होगा। खेती हम सब किसानों की जान है, शान है और हम सब किसानों के नाम शान जुड़ा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से न छेड़ें, नहीं उन्हें देश की सत्ता से बाहर का रास्ता वोटों के जरिए किसान करेंगे। और देश में देख रहे हैं लगातार हमारे किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बॉर्डर में बैठे किसानों की नेट सुविधाएं, पानी बिजली काटी जा रही है। आप सोच सकते हैं हम किसान क्या वोट देने भर के लिए पैदा हुए हैं? बॉर्डर में ऐसे कटेले तार लगाए जा रहे हैं और बाउंड्रियां खड़ी की जा रही हैं जैसे चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर हो। तो ये करना सरकार बंद करे, किसानों के 3 काले कानून वापस करे। और आपके माध्यम से रीवा के जनप्रतिनिधियों से मांग करना चाहते हैं, अगर ये कानून अच्छे हैं तो सरकार क्यों कहती है कि हम संशोधन करना चाहते हैं? और आप कानून अच्छे हैं बतलाना छोड़ दीजिए, आपके लिए अच्छे हो सकते हैं क्योंकि आपने हर
नेताओं का जीवन निर्वाह का संसाधन कृषि है और वो हमेशा मुनाफे का रहती है, और हमारे देश के किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि आप सब लोग काले धन को वाइट धन करते हैं। तो खेती मुनाफे का हो सकता है लेकिन किसानों के लिए नहीं है। किसानों के प्रति अपनी सहृदयता दिखलाइए। क्या आप पार्टी के प्रतिनिधि हैं? अगर जनप्रतिनिधि हैं तो किसानों के साथ खड़े होइए। अगर आप पार्टी के प्रतिनिधि हैं तो पार्टी के प्रतिनिधि रहिए, फिर जनप्रतिनिधि की सुविधाएं कोई न लीजिए। धन्यवाद। 6 तारीख को चक्का जाम का आयोजन हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं, आज ही मीडिया में आया है जो निर्णय हुआ है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ दिल्ली के संयुक्त मोर्चे के हमारे यहाँ से जो भी गाइडलाइन मिलेगी, जो देश फॉलो करेगा वो रीवा फॉलो करेगा, क्योंकि रीवा ये सफ़ेद शेरों की धरती रही है। कारगिल से लेके चाइना बार में हमारे यहाँ के सरहदों में किसानों के बेटे ने अपने प्राणों की आहुति दी हैं। आपके चैनल के माध्यम से पुनः हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि देखिए, किसानों के लड़के सरहद में शहीद हुए हैं, किसी नेता के लड़के सरहद में शहीद नहीं होते। किसानों को कलंकित करना, आतंकवादी कहना, कुकुरमुत्ता कहना छोड़ दीजिए। और हम किसानों से मांग करते हैं कि राजनेताओं की सभाओं का बहिष्कार करें। जो नेता किसानों का नहीं, उसका हमारे जिले के भी नेता बहिष्कार करें, जिस तरह से हरियाणा पंजाब के किसान बहिष्कार कर रहे हैं। किसानों का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। तो यहाँ के विपक्ष भी जो है मर चुका है हिंदुस्तान का, चाहे जिस दल का विपक्ष हो। जो सत्ते में बैठा तो सत्ते में गुरूर है उसको। हम तो विपक्ष सत्ते को दोनों को, अब हम किसान विपक्ष में बैठेगा। हर जगह किसान लड़ाई लड़ने के लिए अपने सक्षम बन रहा है। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि किसानों को पूरे हिंदुस्तान में एक कर दिए हैं। इसलिए अब विपक्ष मात्र किसान बचा है। सभी किसानों को हम आह्वान करते हैं कि आप लोग अपने विपक्ष की भूमिका में आ जाइए और आप ही लोग अब देश बचा सकते हैं। आपके रीवा दर्शन के माध्यम से मैं किसानों को आह्वान करता हूं, आप लोग विपक्ष की भूमिका में आइए। हम बताते दिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसानों के लिए कोई पार्टी नहीं है। जो ही सत्ते में बैठता वही किसानों के लिए आंखी मूंद लेते हैं। मोदी जी तो 14 के चुनाव में बोले थे कि सबसे पहले कैबिनेट होगी, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, आय दुगनी कर देंगे। हम तो ये कहते हैं जैसे सत्ते में बैठे, जहां किसान लिखा था उस पन्ने को फाड़ के 7 समुंदर पार में के हैं और किसानों का नाम लेना ये बंद कर दिया। देखिए, हम अगर कहें उन बॉर्डरों की बात करें, हम पिछले 1 महीने से थे। मुद्दा यही है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी की गारंटी दी जाए। ये पूरे डिटेल में चल रहा है। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली के इर्द गिर्द 5 बॉर्डरों में काफ़ी तादाद में संख्या बल काफ़ी किसान वहाँ पे इकट्ठा है। अगर हम पलवल बॉर्डर की बात करें तो पलवल बॉर्डर की एक बड़ी दिलचस्प चीज़ रही है इस पूरे मूवमेंट के अंदर। जो लोग वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँच पाए उनको जाके देखना चाहिए। ये एक ऐसा जन सैलाब था कि ये किसी भी सरकार के लिए, कोई भी सरकार हो, वो अगर सत्ता में आई है तो ये बताने के लिए कि आप सत्ता में आने के बाद जो भी गलत काम कर रहे हो उसका हश्र ये है जो वहाँ के किसान बैठ के बता रहे थे। पलवल बॉर्डर में जो तैयारियों के मामले में अगर बात की जाए तो पंजाब के भी साथी वहाँ थे, हरियाणा के भी साथी थे, मध्य प्रदेश के भी लोग थे और छत्तीसगढ़ के भी लोग थे, उड़ीसा के भी बहुत सारे लोग थे। और वो सारी चीज़ों की जो तैयारियाँ हैं, वो तैयारियाँ इतनी ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी कि कोई कंबल दे रहा है, कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, लंगर बढ़िया तरीके से चल रहा था। और वो तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं, जो किसानों की ज़रूरी चीज़ों की जो व्यवस्थाएं थी, वो वहाँ पे लगातार चल रही थी। और एक जो कहा जा सकता है कि एक उत्साह था, किसानों में एक ज़बरदस्त उत्साह है, अभी भी वहाँ पे उत्साह बरकरार है, क्योंकि वो ये जो मांग है उनकी, वो जेन्युइन मांग है जो तीनों काले कानून वापस लिए जाएँ। तो ये बड़ी ही सरल मांग है उनकी, और 3 शब्दों की जो मांग है वो इतना सरल है कि सरकार को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन सरकार अभी वापस नहीं ले रही है। अभी उन्होंने बीच में 26 जनवरी के बाद एक ज़बरदस्त पलवल बॉर्डर में हमला किया। वो हमले पे हम लोग भी थे, उस जगह पे थे। अब वो पलवल बॉर्डर का हमला ये था कि पहले वहाँ का जो पलवल का एसपी है वो पहले अलाउ कर देता कि आप रैली कर सकते हो, दिल्ली के बॉर्डर तक जा सकते हो टच करते हुए, हरियाणा में है ये। अब उसके बाद वहाँ से 15 किलोमीटर निकलने के बाद जब हम लोग निकलते हैं तो सीकरी एक जगह है जो पलवल बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर, और वो फरीदाबाद शुरू हो जाता है। फरीदाबाद का सीपी और एसपी ये कहता है कि हम
आगे नहीं जाने देंगे और बैरिगेटिंग कर देता है। जब बैरिगेटिंग करने के बाद वहाँ पे जो किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे वो वहाँ पे रुक जाते हैं और उन्होंने विरोध जताया कि हमें आगे जाने दीजिए, और ना जाने मतलब जब उन्होंने कहा हमें आगे जाने दीजिए तो बहस हुई और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई सारे किसान घायल हुए। अभी 30 से ज़्यादा किसानों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है, जो ये डरा रहे हैं कि 307 के मुकदमे लगेंगे, देशद्रोही काम कर रहे हो। तो मुझे ये जो लग रहा है कि ये जो पलवल बॉर्डर है या सिंघू बॉर्डर है या टिकरी बॉर्डर है या शाहजहाँपुर बॉर्डर है या अभी जो इस समय गाजीपुर का जो हालात आप लोग देख रहे हैं, ये तमाम बॉर्डर अपने उस बात को लेके किसान वहाँ डटे हुए हैं। और ये जो कहा जा रहा था कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है या हरियाणा का आंदोलन है, ये 2 राज्य का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जा रहे हैं। पलवल बॉर्डर में अभी एक बड़ी अच्छी चीज़ आई कि केरल के कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग, मंडी के लोग और अलग अलग जगहों से खाने की चीज़ें भेज रहे हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स है, और पंजाब से तो चीज़ें आ ही रही हैं। आपके उड़ीसा के लोग, बहुत सारे लोग जो आदिवासी इलाकों से आते हैं, वो वहाँ के बनाए हुए बनावटी कंबल बना के भेज रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी जो हमारी संस्कृति है पूरे देश की, अलग अलग जगहों पर जो चीज़ें बनती हैं वो वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। और ये आंदोलन बहुत ही खुशी से, बहुत ही उत्साह से इस सरकार के विरोध में लड़ा जा रहा है। देखिए 2 चीज़ें हैं। स्थानीय लोग वो हैं भाजपा के एजेंट, जो स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं वो भाजपा के एजेंट हैं। एक गांव में अगर 5000 लोग हैं तो उसमें 20 लोग विरोध कर रहे हैं, तो वो हैं भाजपा के एजेंट। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर लाल किले की जो घटना रही है, वो लाल किले की घटना पूरा देश एक तरीके से अच्छे से देख चुका है कि सिद्धू कौन था, वो लोग कौन थे। जब हम पलवल बॉर्डर से 15 किलोमीटर, हम जो वहाँ पे हैं 15 किलोमीटर पार नहीं हो पा रहे हैं, तो लाल किला तो वहाँ से 80 किलोमीटर है पलवल बॉर्डर से, गाजीपुर से 70-75 किलोमीटर है, सिंघू से 80-85 किलोमीटर है, टिकरी से भी वो 70-75 है, 100 का शाहजहाँपुर से 100 किलोमीटर। तो सारे बॉर्डर से इतनी दूरी होने के बाद अचानक लोग कैसे वहाँ पहुँच गए? वो सारी प्री प्लानिंग थी। और इसको हम अगर कहें कि जो लोग कह रहे हैं कि उठिए, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत के दिन जब 26 जनवरी के दूसरे दिन 27 तारीख को भाजपा के कई सारे विधायक, जिसमें वो गुर्जर थे, कई सारे विधायक थे, जो पुलिस के साथ मिलके वहाँ पे जाके अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारी बल, संख्या बल किसानों का पर्याप्त मात्रा में था तो वो रुका। लेकिन जो ये मैसेज फैला रहे हैं कि आसपास के लोग बहुत खुश हैं। आसपास के पलवल के अंदर अगर आप देखें तो 28 तारीख को पलवल खाली करा लिया गया था। ये पूरा देश देखा था कि पलवल खाली हो चुका। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है, जो बाहर के लोग नहीं है बल्कि हरियाणा के ही वही गाँव के लोग, आसपास के जो गाँव हैं वहाँ पे 8-10 गाँव हैं, उन गाँवों के लोग वहाँ पे उस आंदोलन को जारी कर दिया। और आज पलवल बड़े बेतहासा 5000 लोगों से वो आंदोलन फिर से शुरू हो गया। तो वो लोकल के लोग वहाँ पे हैं, तो ये बड़े उत्साह से चल रहा है। सड़क दुर्घटना का दिल दहला देने वाला CCTV फुटेज वायरल। यह तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह रीवा शहर की है, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पहले मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार, फिर सड़क में खड़ी स्कूटी को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पूरे घटनाक्रम की फुटेज CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना हॉस्पिटल चौराहे से घोड़ा चौराहे की बताई जा रही है, जहां एक पिकअप वाहन ने पहले एक मोटरसाइकिल सवार युवक को जोरदार ठोकर मारी और कुछ दूर पर खड़ी एक स्कूटी को अपने वाहन से तेज गति से घसीटता हुआ 200 मीटर तक ले गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं यह घटना होने के बाद अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना तेज रफ्तार के कारण होनी बताई जा रही है। यह घटना शंकर मेडिकल स्टोर के सामने की बताई जा रही है। करीबन 3:45 की घटना है ये। एक पिकअप गाड़ी जो कि बहुत तेज़ी से आ रही थी और भीड़ वाला एरिया भी है, जो कि घोड़ा चौरा स्टेज चौरा की तरफ जा रही थी। तो पिकअप गाड़ी ने एक स्कूटी गाड़ी को घसीटते हुए करीबन 100 से 150 मीटर तक स्कूटी को लेते गए, जिसमें कि एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह घायल हो गया है, जिसको हम लोगों ने संजय गांधी अस्पताल में तत्काल भेज दिया गया है। अब वहाँ की स्थिति की जानकारी नहीं है, बस ये घटना अभी घटी है। पुलिस तो आई और थोड़ा सा लोगों को इधर उधर किनारे करके पुलिस चली गई सर। जगह खड़ा हुआ है सर। अभी घटना CCTV में कैद हुई है सर।
अब चलने से पहले आइए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा में सौंपी गई स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस। चोरों के आतंक से लोग हलाकान। बीती रात लाखों के जेवरात एवं नकदी लेकर उड़े चोर। बजट को लेकर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने सरकार पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। और रोजगार की मांग को लेकर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा व अन्य लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।